तो लालू यादव चोर नहीं होगा तो के चोर होगा? विलास जी के डर से, पारस जी के डर से वहां कोई बोलने वाला नहीं था। राजद घर था, उसका दबदबा जब हाजीपुर में हो सकता है तो जहां उसका घर है वहां क्यों नहीं दबदबा हो सकता? विधायक कोई भी पार्टी में जुड़ते हैं तो पैसा कमाते हैं। आप पैसा काहे नहीं कमा रहे हैं? जो विधायक हैं वो सारे जा रहे हैं भाजपा में जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं भाजपा में? ये बात का कहा जा रहा था लालू जी का तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए थे। जब हम विधायक का नाम सुनते हैं या विधायक शब्द सुनते हैं तो लगता है दमदार होगा, पैसे वाला होगा और काफ़ी पावर वाला होगा, गुस्सेल वाला होगा और काफ़ी एटीट्यूड वाला होगा। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बिहार के सबसे गरीब विधायक जिनका नाम है रामवृक्ष सदा। आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बात करते हैं और जो अभी बिहार का जो राजनीति गर्म चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं बिहार में और करोड़ों करोड़ों का तोहफा देके जा रहे हैं बिहार वासियों को। डर नहीं लग रहा है आप लोगों को कि चुनाव में कहीं आप लोग इसमें पीछे ना रह जाएं? राष्ट्रीय जनता दल आज तक किसी से डरा है? हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग हारने वाले, हम लोग लड़ने वाले हैं। तो मोदी जी से डर नहीं लग रहा? कल अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या है मोदी जी? क्या है मोदी जी? इस देश के सिर्फ प्रधानमंत्री है और डर उस आदमी से लगता है जिसके अंदर कुछ सच्चाई हो। इस आदमी के अंदर कुछ सच्चाई है कि लोग इससे डरेगा? इतना ऐसे काहे बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। यह आदमी कौन सच्चाई वाला काम क्या एक भी वादा यह अपना पूरा किया है? चाहे 2 करोड़ का नौकरी हो, चाहे काला धन हो, चाहे किसान की आय दुगनी हो, चाहे छात्र नौजवान का सवाल हो, चाहे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का सवाल हो, कौन मुद्दा पर यह खरा उतरा है कि यह आदमी सच है? और जब इस आदमी को आपके जैसा पत्रकार पूछता है तो बेशरम होकर जवाब देता है कि यह तो जुमला था। वैसे आदमी को शर्म आना चाहिए। तो उस आदमी में कहीं सच्चाई है। डर उससे होता है जो आदमी में सच्चाई है। जिस आदमी में कोई सच्चाई ही नहीं है तो उसमें क्या डर होगा? कैसा डर? कौन सी का डर? अच्छा, ये रैली के समय हम आए थे तो नीतीश कुमार के साथ फोटो तब भी लगा हुआ था, चाचा तब भी जा चुके थे, अभी अचानक फोटो हटा दिए हैं। आज तब भी वह हमारे चाचा थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और आज भी हमारे चाचा हैं। और हम जो है फोटो हटा दिए हैं, हम लोग के गठबंधन से अलग हो गए और हम नहीं फोटो हटाए हैं। इनका फोटो पूरे बिहार में हट गया है। आप पत्रकार हैं, आप चल जाइए, टोला में चल जाइए, गली में चल जाइए, मोहल्ला में चल जाइए, कस्बा में कहीं भी चल जाइए, जदयू का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। बिहार में 2 ही धारा बच गया है, एक राष्ट्रीय जनता दल और एक भारतीय जनता पार्टी। बिहार से जदयू खत्म हो चुका है। जनता के नजर से इसका नेता और यह गिर चुका है। इसलिए ऐसे आदमी का बड़ा बात नहीं कह रहे कि जेडीयू का नामो निशान मिटा दिए बिहार से। हम कान रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जाइए देखिए, आप देहात निकलिए, आपको पता चल जाएगा कि जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं है। पर रैली हुआ था, उस रैली को क्या कहिएगा? कैसा था वो रैली? लालू जी के बात का कहा जा रहा था, लालू जी का तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए तेजस्वी। उस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? यह महारेला था, यह रैली थोड़े था। और शेर का बेटा सवा शेर होता है। लालू यादव शेर है तो उनका बेटा आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी सवा शेर है। और राजद के जो विधायक हैं वो सारे जा रहे हैं भाजपा में जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं भाजपा में? आज तक आरबीआई या भाजपा वाला वैसा नोट बनाया है कि रामवृक्ष सदा खरीद लेगा? आज तक इस देश में आरबीआई वैसा नोट नहीं बनाया है कि कोई रामवृक्ष सदा खरीद ले। मतलब राजद से आपको तो कोई लेके नहीं जा सकता है? कोई जन्मा ही नहीं है धरती पर कि हमको राजद से कोई लेके जाएगा। यह इसी में हमको, इसी में हम जन्म भी लिए हैं, इसी में मरेंगे भी। और जब तक जिंदा रहेंगे हमारे भगवान है आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, उनके पार्टी के लिए और उनके लिए काम करते रहेंगे। ये बताइए, जो लोग हैं परिवारवाद पे, लालू जी पे परिवारवाद कहते हैं, चारा चोर का बात कहते हैं, क्या कहिएगा? जब लोग गरीब का सम्मान देने लगा, लालू यादव जी जब गरीब के खटिया और कुर्सी पर बैठाने लगा, कुइयां और चापाकल के पानी पिलाने लगा, लोगों के रामवृक्ष सदा जैसे मुसहर को बेटा को विधायक बनाने लगा, मुन्नी रजक जैसन लोग को एमएलसी बनाने लगा, तो लालू यादव चोर नहीं होगा तो के चोर होगा? तो ये लोग जो है, जब गरीब ऊपर पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी का कलेजा दहलने लगता है, इसका कलेजा फट जाता है। और लालू यादव जी सब दिन गरीब का मदद किए हैं, गरीब का सेवा किए हैं
और गरीब के साथ में रहे हैं और गरीब को बनाने का काम किए हैं। इसलिए लालू यादव जी गरीब का भगवान है। कितनों कुछ कर ले ये भाजपा वाला, लेकिन करोड़ों करोड़ों गरीब के दिल में आज भी हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी राज करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि एक लालू यादव के आह्वान पर गांधी मैदान भरने का काम किया। पता नहीं चलता था कि पटना में रैली है कि रैली पटना में है। अच्छा ये बताइए आपका ये राजनीति में कैसे आप आए? हम लोग 91 में मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद हम लोग गरीब परिवार से आते थे। हम लोगों के गाँव में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। हम उस गांव के पहला लड़का मैट्रिक पास है। और मैट्रिक पास करने के बाद जो है से जो हम लोगों का काम होता था, पिताजी के साथ काम उम करते थे, खेत पथार में मजदूरी वगैरह करते थे। तो उसी समय में 93 में लगभग 93-94 के आसपास हम लोगों के इलाका में जब लोकसभा का चुनाव था तो आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी आए थे लोकसभा के चुनाव में। तो बहुत दिन से इच्छा था कि हम जाके उनसे मिले, बात करें, बहुत सारी बात करें। तो कभी तो मौका नहीं मिला, लेकिन उस दिन मौका मिला तो बहुत काफ़ी भीड़ था। तो किसी तरह हम भीड़ के चीरते हुए आगे गए और बहुत जोर जोर से हम नारा लगा रहे थे, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। हमारा कोशिश था कि हम उनके तक पहुंचे, लेकिन जो उनका गार्ड था, सिपाही था, वो हमको रोक रहे थे। जब पता चला, उनको देख रहे थे, ऊपर से देखे तो कि लड़का बहुत कोशिश में और हमारा गार्ड सिपाही रोक रहा है, तो वहाँ से वो आदेश करते हैं, अरे उसको आने दो। तो उसके बाद हम गए, प्रणाम किए। तो हमसे पूछता है कि क्या नाम है? तो हम कहे रमवृक्ष सदा। तो रमवृक्ष सदा मुसहर है कह जी। तो वो बोलते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ तो मिस्री सदा था, वो सब दिन मिनिस्टर रहा था। कहिए जी सर। तो कल के बोलो, माइक थमा दिया हमको, कहे भाषण करो। तो उस समय हम लोग तो जानते भी नहीं कुछ थे। तो हम कहे कि लालू बाबू आए हैं और आप लोग इनके कहने पर वोट दीजिए। तो उसके बाद जो है से हुआ, उसके बाद कहे कि सर हम गरीब आदमी हैं, हम बड़ी कष्ट से मैट्रिक पास किए हैं, तो हम लोगों के समाज में कोई पढ़ता लिखता नहीं है और हम किसी तरह पढ़े लिखे हैं, आप हमको कहीं नौकरी दे दीजिए। कहा अरे तुमको नौकरी नहीं करना है, तुम पटना आओ, हाँ तो उनको हम वहीं बात करेंगे। तो फिर हम चल आए पटना आए। जैसे आए, देखिए इस आदमी को हम ऐसे नहीं भगवान कहते हैं, इस आदमी के अंदर बहुत सारी खासियत है। जैसे हम पटना आए और जब गेट पर आदेश हुआ, जब इनसे मिले तो एक बार में पहचान गए और हमको सीधे कहते अरे सदा इधर आओ। मतलब इतने भीड़ में भी आपको याद रखे? हाँ, उतना भीड़ में, जो कि मात्र 2-3 मिनट ही हम लोगों से उस जगह परिचय हुआ। उसके बावजूद भी जैसे हम आवास में पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास में, एक अन्य मार्ग में उस समय रहते थे, जैसे पहुंचे वैसे बोलते अरे सदा इधर आओ। तो हमारा तो दिल गदगद हो गया कि साहब हमको चिन्ह लिए, अब हमारा तो नौकरी पक्की हो जाएगा। बड़ी आशा उम्मीद से आए थे। तो उसके बाद जो है से तब बोले कि हाँ बोलो क्या बात है? कि बस सर कहीं नौकरी उकरी लगा दे। अब उस समय वन विभाग वाला निकला था, हम चिड़ियाखाना वाला भरलो भी थे इसमें हम। तो हम कहे कि सर इसमें हम भरे हुए हैं। उसमें हम लोगों कहे ठीक है तुम राजनीति करो, तुमको जो है से हम आगे बढ़ाएंगे। कहे ठीक है सर, आपका जो आदेश होगा। उसके बाद फिर उस दिन से पार्टी में रहे, पार्टी का काम करते रहे। उस समय जनता दल था। जनता दल से जब राष्ट्रीय जनता दल बना तो राष्ट्रीय जनता दल 97 में अलग हुआ। तो हम लोगों के यहाँ बहुत फरकिया इलाका कहा जाता है, कोसी की इलाका है, दिरा इलाका है। वहाँ जब राष्ट्रीय जनता दल बना तो हम ही के घर के गांव के बगल में रामविलास जी का गांव है, अलौली ही सहरबन्नी। मेरा घर रन हुआ, उसका घर सहरबन्नी हुआ, हमारे घर से 4-5 किलोमीटर के अंतर है। तो उनका इतना प्रभाव था कि उस इलाका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के क्रिमिनल, चाहे वो सूरज भान हो, रमा सिंह हो, मुन्ना शुक्ला हो, राजन तिवारी हो, चाहे जो भी हो, जो क्रिमिनल वर्ग के लोग थे वह पासवान जी के साथ थे। और जब राष्ट्रीय जनता दल अलग हुआ तो बड़ी टफ था अलौली में राजनीति करना रामविलास पासवान के विरोध में। और 97 में जब पार्टी का गठन हुआ तो उनके डर से एक भी लोग वहाँ पर ये झंडा गाड़ने के लिए नहीं तैयार था, रामविलास के डर से। तो जो उससे पहले एक रैली हुआ था, गरीब रैली। तो उस समय काठ पर कटआउट बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था। प्रिंटिंग मीडिया प्रिंट वाला नहीं था, काठे पर फोटो बनाता था, लिखता था।
तो साहेब के लालू जी का हम एक फोटो लेके गए थे, तोड़ के उखाड़ के यहाँ से गांधी मैदान से वहाँ जब ऑफिस खोले पार्टी अलग हुआ तो उसमें लगाए। तो हम लोगों के यहाँ एक बहुत दबंग आदमी थे जो पारस जी के, रामविलास जी के साथ थे, अभी भी है, चीनी लाल यादव, बड़ी दबंग थे। तू सवेरे सवेरे अलौली चौक पर आया, वहीं हम ऑफिस खोल ले थे, तू आया कहा रे यहाँ लालू यादव के फोटो लगाया। तो उससे बड़ी लोग डरता था, दुकानदार कहा कि सब बाबा ये रामवृक्ष सदा नहीं छो वह लगे, तू बड़ी हमको उल्टा पुल्टा बोला, मुसहरा सनक गया है, यहाँ रामविलास का घर है, लालू यादव की फोटो कैसे काहे लगा दिया। वो फोटो 2-4 गो चढ़वा कर उतरवा लिया और ले जाके अपना घर में, भूसा वाला घर में फेंकवा दिया। उसके बाद हम आए 10, साढ़े 10, 11 बजे आए, कह रहे साहब के फोटो नहीं है। तो दुकानदार चुपे चाप कहा, कोई डर से नहीं कहा चीनी लाल बाबा उखाड़ के ले गया है। हम वहाँ से हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिए। जो भी लोग पूछता था रास्ता में क्या हुआ, हम कहते थे चीनी लाल यादव फोटो उखाड़ के लालू यादव वाला ले गया है, आज जो होने होगा होगा, नहीं छोड़ेंगे। डर नहीं लगा आपको इतना बोलने में? नहीं, कोई डर नहीं। आज के जो होगा देखल जाएगा। आज चाहे वो हमको मार देगा कि हम उसको मार देंगे, लेकिन छुट्टी नहीं देंगे। यहाँ से पूरा एकदम जो मन हुआ बोलते गए। उसके ऊपर जो भी पूछता था क्या बात है, तो ऐसा बात है, धीरे धीरे लड़का उड़का सब साथ होते गया। उसके घर पर जाते जाते हम लोग 100 लोग हो गए, सब लड़का साथ हो गया। उसके बाद वहाँ गए तो नहीं था चीनी लाल मंडल जी, तो हम उनके पत्नी से पूछे बाबा कहाँ है, बाबा हम लोगों को लगते हैं गांव के, बाबा कहाँ है चीनी लाल बाबा, कल के नहीं है। कल ये जल्दी साहब को फोटो दीजिए, और नहीं तो आपके घर पर बड़ा पत्थर चला देंगे, चाहे जो होगा देखल जाएगा। तो नहीं, हम नहीं जानते हैं। तब उसका एगो जोन था, कहा कि इस फोटो भूसकार वाला घर में रखल है। तब जाके वहाँ से फोटो निकाले, फिर आके ऑफिस में टांगे। और उसके बाद तब पार्टी का गठन हो गया। तो रामविलास जी के डर से, पारस जी के डर से वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, राजद के नाम लेने वाला नहीं था, कोई झंडा गाड़ने वाला नहीं था। इतना दबदबा था रामविलास पासवान का। वहाँ उसका घर था, उसका दबदबा जब हाजीपुर में हो सकता है, तो जहाँ उसका घर है वहाँ क्यों नहीं दबदबा हो सकता है। तो नहीं कोई बोलने वाला था। फिर हम साहस किए और 5 जिस दिन पार्टी शायद हुआ था, उसी दिन हम लोग जो है 15 अगस्त के दिन जो है वहीं जहां ऑफिस बनाए वहां हम लोग झंडा फहराए। और वहां जो है उनको हम लालू जी का फोटो और झंडा वहां लगा के, और उस दिन से राष्ट्रीय जनता दल वहां। ये बताइए, सारे विधायक कोई भी पार्टी में जुड़ते हैं तो पैसा कमाते हैं, आप पैसा काहे नहीं कमा रहे हैं? कहाँ आप पीछे रह गए ये सब में? सम्मान से बढ़ के कुछ है? हम लोग गरीब लोग सिर्फ सम्मान के लिए, जिसके पास पैसा है उसका सम्मान नहीं है। नहीं, पैसा वाला लोग सम्मान, अगर जो लोग अपने सम्मान को देखेगा ना, वह लोग कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकता है। सेवा कैसे करते हैं आप लोगों का? सेवा करते हैं, चल के लोगों के बीच जाते हैं। जिनके घर में शादी रहता है वहां भी पहुंचते हैं, जिनके घर में श्राद्ध रहता है वहां भी पहुंचते हैं। हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं। सभी लोग से हम लोगों का लौली विधानसभा चल जाइए, आप पत्रकार हैं, आपको वहां कोई जाति कोई पार्टी देखने के लिए नहीं मिलेगा। रामवृक्ष सदा वहां के विधायक है और रामवृक्ष सदा सभी जमता है। जो इस चिराग जी को तेजस्वी जी ने ऑफर दिया है कि राजद में आ सकते हैं, क्या कहिएगा? मतलब चिराग जी के लिए आप लोग दरवाजा खोले हुए हैं क्या? वह हमारे बड़े भाई हैं और उनका पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब थे, जब भी गरीब पर, पिछड़ा पर, अत्यंत पिछड़ा पर, शोषित पर, दलित पर जब भी कोई आंच आता था तो पासवान जी उसकी लड़ाई लड़ते थे। और आज देश और बिहार में वही स्थिति पैदा हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब को मार देना चाहता है, गरीब को भगा देना चाहता है, गरीब के साथ बदसलूकी करता है और गरीबों को चाहता है कि इतना महंगाई कर दो, इतना गरीब को कमजोर कर दो कि वह उठने लायक नहीं रहे। और उस लड़ाई को जिस ढंग से आपके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान के पिताजी, आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़े, गरीबों के लिए लड़ाई लड़े, जरूरत है आपको भी। आप आइए और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के साथ आप भी दलित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का लड़ाई लड़िए। उसी में आपका सम्मान बचा रहेगा, उसी में आपका जो है से बिहार आगे बढ़ेगा। और उसी में आपने जो नारा दिया था बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट,
वह रीजन कम करेगा। इसलिए आप इधर आइए, आपको हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सुन रहे थे रामवृक्ष, इनका कहना है कि चिराग जी आइए, आपका स्वागत है, और ये चाह भी रहे हैं कि चिराग जी राजद के साथ जुड़े और जो उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन लेके चलते हैं उस पर ये लोग मिल के काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।